जो रिज़ाइन का बेसिक लॉ है वो तो क्लियर लॉ है कि जब आपने इस्तीफ़ा दे दिया है तो जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होता उससे पहले पहले आप वापस ले सकते हैं। जैसे ही वो एक्सेप्ट होगा तो उसके बाद आप वापस नहीं ले सकते। ये एक जनरल लॉ है। आज हम पढ़ेंगे कि अगर एक बंदे ने इस्तीफ़ा दे दिया है, आगे अथॉरिटी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसके बाद किन सूरतों में वो इस्तीफ़ा अपना वापस ले सकता है। इसके ऊपर 7 प्रिंसिपल हैं, 7 जो एक्सेप्शन जिनको हम कहते हैं, जिन सूरतों में एक मुलाजिम अपना इस्तीफ़ा वापस ले सकता है। सबसे पहली एक्सेप्शन है क्रिमिनल केस। अगर किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, किसी मुलाजिम के ऊपर, वो उस परेशानी में है, अपनी ज़मानतें करा रहा है या मफरूर है, तो उस सूरत में अगर वो इस्तीफ़ा देता है महकमे को, दैन उस सूरत में जब उसका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट भी हो जाए, मंजूर होने के बाद भी वो अपना इस्तीफ़ा वापस ले सकता है। ये मैं जो भी मैं आपको प्रिंसिपल बताऊंगा उसके ऊपर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, उसके बाद ये प्रिंसिपल सेटल्ड हुए हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है फोर्सिबल। अगर किसी को अथॉरिटी ने किसी से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया है, उसको कहा जी हम आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे, आपने ये किया है वो किया है, हम आपके वो नौकरी से निकालेंगे, तो आप बेहतर है आप इस्तीफ़ा दे दें। तो इस सूरत में अगर मुलाजिम इस्तीफ़ा देता है तो उस सूरत में भी वो दोबारा अपील करके अपनी नौकरी है दोबारा बहाल करवा सकता है। अब इसके बाद तीसरी बात, जो डिपार्टमेंट की, जो अथॉरिटी की मेलाफाइडी है डिपार्टमेंट की, अब वो कैसे साबित होगी। एक बंदे ने इस्तीफ़ा दिया है और जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने फ़ौरन इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है, तो इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये डिपार्टमेंट की मेलाफाइडी है कि डिपार्टमेंट ने ज़बरदस्ती से बदनीयत होकर उससे इस्तीफ़ा लिया है, इसलिए जैसे ही उसने इस्तीफ़ा दिया है तो फ़ौरन अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अगर जल्दी में इस्तीफ़ा एक्सेप्ट होता है तो इस सूरत में भी मुलाजिम दोबारा अपनी नौकरी पे बहाल हो सकता है। अब उसके बाद चौथी जो ग्राउंड होती है वो होती है डोमेस्टिक रीज़न। डोमेस्टिक मतलब अगर किसी को कोई घरेलू परेशानी है, कोई घर के मसाइल हैं, तो उस सूरत में इस्तीफ़ा देता है तो उस सूरत में भी वो वापस नौकरी पे आ सकते हैं। लेकिन जब उसने इस्तीफ़ा दिया होगा, वो अपने इस्तीफ़े की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर उसका ज़िक्र करना लाजमी होता है कि मैं जो इस्तीफ़ा दे रहा हूँ वो डोमेस्टिक रीज़न्स की वजह से दे रहा हूँ। तो इस सूरत में भी अगर वो दोबारा बहाली के लिए अपनी एप्लीकेशन देता है तो वो दोबारा नौकरी पे बहाल हो सकता है। अब ये तो होगी 4 ग्राउंड। अब जो 5वीं ग्राउंड है वो सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बंदे ने इस्तीफ़ा दिया है और जो ऊपर लिखा है बाखिदमत जनाब, वो जो उसकी अथॉरिटी है कम्पिटेंट, वो उसकी बजाय किसी और का लिखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी मुलाजिम की अथॉरिटी है डीजी, डायरेक्टर जनरल, लेकिन उसने इस्तीफ़े में डायरेक्टर को एड्रेस किया हुआ है बाखिदमत जनाब, जो उसमें डायरेक्टर का जिक्र किया हुआ है, उस सूरत में अगर उसका इस्तीफ़ा मंजूर होता है तो उस सूरत में भी मुलाजिम दोबारा नौकरी पे बहाल हो सकता है, क्योंकि उसने इस्तीफ़ा तो दिया था उस अथॉरिटी को जो उसकी कम्पिटेंट नहीं है। दैन अगर उसने कम्पिटेंट अथॉरिटी को एड्रेस किया हो तो दैन तो और ग्राउंड हो गए, लेकिन अगर उसने इनकम्पिटेंट अथॉरिटी को ग्राउंड किया हुआ जो उससे उसकी कम्पिटेंट ही नहीं है और वो अथॉरिटी उसका एक्सेप्ट करती है, दैन उस सूरत में भी वो दोबारा नौकरी पे बहाल हो सकता है। अब जो इसके बाद जो है डिस्प्यूटेड रिज़ाइन वो होता है कि एक बंदे ने इस्तीफ़ा तो दे दिया है लेकिन बाद में इनकारी हो जाता है जी मैंने ये इस्तीफ़ा नहीं दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो भी इस्तीफ़ा मुलाजिम का हो, मुलाजिम ने ख़ुद अपने हाथ से लिखा हुआ हो, अगर मुलाजिम इनकार कर दे जी ये मेरा इस्तीफ़ा नहीं है, तो उस सूरत में जो उसने एप्लीकेशन दी होगी तो कोर्ट हमेशा महकमे को कहती है कि जी उसका रिकॉर्ड लेके आएंगे जो इसने एप्लीकेशन जमा कराई थी रिज़ाइन की, तो उस पर देखा जाता है। अगर उसकी हैंड राइटिंग हो तो दैन तो उसमें और ग्राउंड होगी, अदरवाइज़ अगर उसकी राइटिंग नहीं है दैन उस सूरत में भी वो नौकरी पे बहाल हो सकता है। तो इसके बाद जो आखिरी ग्राउंड है वो है अंडर प्रोटेस्ट का। अंडर प्रोटेस्ट मतलब एक मुलाजिम ने एप्लीकेशन दी है महकमे को, जी मेरे साथ ये ज़्यादती है वो ज़्यादती है, महकमे ने कोई कार्रवाई नहीं की, या उसने एक रीज़न बताइए कि यहाँ मेरी पोस्टिंग के इशू है, मेरा ट्रांसफ़र किया जाए, महकमा कोई कार्रवाई नहीं करता, उस सूरत में वो इस्तीफ़ा देता है तो अंडर प्रोटेस्ट इस्तीफ़ा होता है। तो इस सूरत में भी वो अपनी अपील करके नौकरी पे बहाल का हो सकता है। अब मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जनरल लॉ यही है कि जब आपने इस्तीफ़ा दे दिया है उसके बाद जब एक्सेप्ट हो गया तो आप वापस नहीं आ सकते। लेकिन ये जो अभी मैंने ग्राउंड बताए, इन ग्राउंड्स की सूरत में आप दोबारा नौकरी पे बहाल हो सकते हैं महकमाना तौर पे। तो हमेशा कोशिश किया करें, अगर खुदा न खास्ता कभी इस्तीफ़ा दे भी दिया है
तो उस सूरत में कोई ना कोई, ये जो मैंने ग्राउंड बताया इनमें से कोई ना कोई ग्राउंड लिख के इस्तीफ़ा दिया करें ताकि आपके दोबारा वापसी का कोई ना कोई रास्ता बच जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।